नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने इन 15 इंच के गमले में हमने किस तरह से मिट्टी भरा था, मिट्टी बनाया था और हमने इसे 15 इंच के इन बड़े से वाइट ग्रो बैग में हमने इसे भर लिया है। टोटल 4 ग्रो बैग हमने भरे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी इनमें हम जो है बैगन के पौधे को हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये है भरता बैगन के पौधे, जिसे मैंने लगाया था। कुछ 2 3 से 4 हफ्ते हो रहे हैं इसे लगा करके, बीज को जर्मिनेट होकर इतना बड़ा पौधा बनने में। अभी हम इन चारों पौधों को जो है इन एक एक ग्रो बैग में हम शिफ्ट कर देंगे। ये जो 15 इंच का ग्रो बैग है दोस्तों, इसमें एक पौधा अगर हम लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा। वैसे आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। लेकिन अगर एक लगाएंगे तो अच्छे से ग्रो होगा। अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप एक ही 15 इंच के ग्रो बैग में आप 2 पौधा लगा सकते हैं। आप चाहे तो 12 इंच के भी गमले में आप एक पौधा लगा सकते हैं, जिससे वो भी अच्छे से ग्रो करेगा। हालांकि 15 इंच के गमले में आप लगाएंगे तो इसे आप लंबे समय तक के लिए आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो चलिए किस तरह से हमें इन जो टेराफॉर्म का गमला है, इस टेराफॉर्म के गमले से हम किस तरह से इन बड़े वाले गमले में हम कैसे शिफ्ट करेंगे और इन पौधों को हमें केयरफुली किस तरह से निकालना है, मैं आपको वो सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अभी बता रहा हूँ। काफ़ी सिंपल है, कुछ करने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली इन पौधों को इस तरह से हाथ से हमें पकड़ना है और इसको उल्टा करके टैप करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ की ज़मीन की मिट्टी गंदी ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक कवर बिछा लेता हूँ, ताकि जो ये इसकी जो मिट्टी है वो नीचे ना गिरे। तो ये हमने एक बोरा ले लिया है, इसको हम यहाँ पे नीचे इस तरह से रख देंगे। और ये जो गमला है, अभी हम इसे आराम से यूँ हाथ लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो पौधे हैं इनके बीच में इस तरह से हम हाथ लगाएंगे और यूँ थोड़ा सा उल्टा करेंगे, हल्का सा हाथ से ऐसे ऐसे टैप करेंगे। इससे इसकी जो मिट्टी है वो लूज़ हो जाएगी। और देखिए कितनी आसानी से ये जो पौधा है और ये आ चुका है। और देख सकते हैं आप कितनी सारी इसमें जो जड़ें हैं वो बनी हुई है। तो अभी हमें इसे जल्द से जल्द शिफ्ट करना ज़रूरी है, ताकि ये जो पौधे हैं ये आराम से बड़े वाले ग्रो बैग में ग्रो हो सके। अगर मैंने इसमें एक ही पौधा लगाया होता था दोस्तों, तो इसे मैं इसी के साथ रूट बॉल के साथ ही इसमें शिफ्ट कर देता था। बट हालांकि इसमें 4 पौधे मैंने लगा दिए हैं। तो अभी इसको हम जो शिफ्ट करेंगे, तो पौधों को अलग अलग करके केयरफुली अलग अलग करेंगे, ताकि जड़ में कोई डैमेज ना हो और ये आसानी से जो है इसमें शिफ्ट हो जाए और ये सर्वाइव कर जाए पौधे। तो इसे हम आराम से अलग अलग करेंगे। कैसे अलग अलग करना है, हल्का सा हमें इसे बस टैप करना है, इस तरह से मिट्टी को लूज़ करना है। लूज़ करने से इसकी जो ये जो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण है, ये आराम से जो है ज़मीन पे गिर जाएगा और ये जो है आराम से लूज़ हो जाएगी मिट्टी। और बिना जड़ डैमेज हुए जो है हम इस पौधों को आराम से निकाल पाएंगे। चलिए आपको और नज़दीक से दिखाते हैं कि किस तरह से आप जो है इसे जड़ को मिट्टी को जड़ से अलग कर सकते हैं। तो बस इन मिट्टी को हमें यूँ हल्का हल्का खुदेड़ना है, तो इसकी जो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो मिश्रण है वो आराम से निकल जाएगा। देखिए किस तरह से लूज़ हो जा रहा है ये। हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। वही अगर ये मिट्टी होती थी दोस्तों, तो वो मिट्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती थी और हमें उसे निकालना फिर बहुत ही मुश्किल होता था। देखिए, तो ये हो गए 2 पौधे अलग और ये हम कर देंगे, ये हो गया दोस्तों एक पौधा अलग। तो मैं इस पौधों, ये जो अच्छा एकदम अच्छे से ग्रो किया हो गया, काफ़ी बढ़िया पौधा है। देखिए कितना हेल्दी है ये पौधा। तो इस पौधे को मैं अभी शिफ्ट करने वाला हूँ इस बड़े से ग्रो बैग में। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि किस तरह से आप इस बड़े से पौधे को आप जो है इस 15 इंच के ग्रो बैग में किस तरह से आप रीप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों 15 इंच के इस बड़े से गमले में पौधे को रीपॉट करने के लिए या ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा बना लेंगे हम। मिट्टी को अलग कर देंगे, साइड रख देंगे
देखिए यहाँ पे हमने अच्छा खासा यहाँ पे गड्ढा बना लिया है और इसी गड्ढे में हम जो है इस पौधे को यहाँ पे डाल देंगे। तो हम ये पौधा उठाएंगे हल्का सा धीरे से और इसे हम अभी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। वैसे तो काफ़ी गहरा बना लिया है हमने, तो थोड़ा सा मिट्टी हम यहाँ पे डाल देंगे और पौधे को हम लगा देंगे। केयरफुली और आसपास की मिट्टी डाल देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे इसको हल्के हाथों से। तो दोस्तों ये हो गया, हमने पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है। आप कभी भी अगर पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि या तो एकदम सुबह के समय पे आप कीजिएगा या शाम के टाइम पे कीजिएगा। मेरे पास अभी थोड़ा टाइम की कमी थी, तो सुबह तो है अभी कुछ 8 साढ़े 8 के बजे मैं अभी ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। यहाँ पे कंप्लीट छाँव है, धूप में कभी भी आप इसे ट्रांसप्लांट मत कीजिएगा, वरना पौधा शॉक की वजह से मर सकता है। और तीसरा जो आपको केयर लेना है दोस्तों, कि जब भी आप कभी पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो इमिडिएटली उसमें आपको पानी डालना है। क्योंकि जब हम एक पॉट से दूसरे पॉट में उसे शिफ्ट करते हैं तो पौधा एक अपनी जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से एक अलग मिट्टी में जाता है, जिससे उसमें ढलने में उसे समय लगता है। तो उसमें पानी नहीं होता है, हमको उसमें पानी देना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं ये तो पौधा लगा चुका हूँ, साथ ही साथ मैं बाकी के भी पौधे लगा देता हूँ और उसके बाद पौधों में हम पानी भी डालेंगे। कि अभी हमने सभी पौधों को इस बड़े से ग्रो बैग में हमने शिफ्ट कर दिया है और अभी हम देने वाले हैं इसमें पानी। तो दोस्तों अभी हम देंगे इसमें पानी। तो जैसा कि हमने अभी अभी इस पौधे को शिफ्ट किया है इस बड़े से ग्रो बैग में, तो हमें इसमें अभी भरपूर पानी देना है। पानी इतना देना है कि ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे, ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं ड्रेनेज होल्स हैं, यहाँ पे इसके नीचे भी है, यहाँ से जो पानी है वो आ जाना चाहिए। तो अभी हम चलिए डालते हैं पानी। तो ये जो 5 लीटर का कैन है आप देख पा रहे हैं, मैं इस पूरे कैन के पानी को इसमें डालूंगा। हल्का हल्का पानी डालना है दोस्तों, पौधों के चारों ओर पानी डालना है, पौधे के ऊपर नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा आप। वरना ये अभी छोटा सा पौधा है तो इससे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है, वो झुक सकता है, स्टेबल नहीं रह पाएगा फिर। देखिए इस तरह से आप पानी डाल दीजिए पौधों को और ठीक इसी तरह मैं सभी पौधों को अभी पानी जो है डाल दूंगा। तो दोस्तों हमने इन सभी ग्रो बैग्स में जो है अच्छी तरीके से पानी डाल दिया है। अब हमको वेट करना है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ और ये जो मैंने ट्रांसप्लांट किया है पौधों को, आज की तारीख जो है वो 23 फरवरी की है। तो देखते हैं इसमें जो फूल आते हैं, पहले फूल वो कब आते हैं और फूल से फल में कन्वर्ट कब होता है, कितना समय लगता है। तो नए अपडेट के साथ मैं आपको फिर मिलता हूँ। तो आज है दोस्तों 6 मार्च और आप देख पा रहे हैं ये जो गमले में हमने पौधे लगाई थी 23 फरवरी, और आज टोटल जो दिन हो रहे हैं इसे लगा के वो है 12 दिन। तो टोटल 12 दिन में ये पौधों ने अभी तक इतना अच्छा ग्रो कर लिया है और पौधे जो है अच्छी तरह से इस गमले में सेट भी हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे।
काफ़ी अच्छा से ग्रो कर रहा है, पत्ते भी अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं इसके। एंड ये जो 4 गमलों में हमने लगाई थी बैगन के पौधे, ये सभी अभी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे ही ये और बड़े होते हैं मैं आपको आगे का भी अपडेट देता रहूँगा साथ ही साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए अपडेट आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप करते रहिए गार्डनिंग मेरे साथ।